चुनाव खत्म होने के बाद दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक हुई। बैठक में झारखंड के सीएम चंपई सोरेन और कल्पना सोरेन ने भी हिस्सा लिया। देर शाम वो बैठक समाप्त होने के बाद रांची पहुंचे। रांची आकर झारखंड के सीएम चंपई सोरेन ने इंडिया गठबंधन की जीत की बात कही है। उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल सही नहीं है। हमारे अनुसार इंडिया गठबंधन को 295 सीटें आ रही हैं। वहीं चंपई सोरेन ने झारखंड में भी एग्जिट पोल के अनुमान को गलत बताया है। वो कहते हैं कि झारखंड में इंडिया गठबंधन 10 से अधिक सीटें जीतने वाली है। जो आंकड़ा बताया गया है वो गलत है। देखिए, हम लोग का कल बैठक भी हुआ है। हर स्टेट से आकलन हम लोग किया है तो 95 से ज्यादा इंडिया गठबंधन जीत रही है। ये एग्जिट पोल से कोई सच्चाई नहीं है। और झारखंड में क्या पोजीशन रहेगी गठबंधन की? झारखंड अच्छा पोजीशन है। कितना अनुमान कर रहे हैं दादा आप लोग? 10 से ऊपर। उसका लिए कोई चर्चा नहीं है, पहले होने दीजिए 295। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि कई बार एग्जिट पोल गलत साबित हुए हैं। पिछली बार पश्चिम बंगाल हो या 2015 का बिहार चुनाव या फिर बीते झारखंड विधानसभा चुनाव में भी ज्यादातर एग्जिट पोल ने बीजेपी की सरकार बताई थी, लेकिन परिणाम कुछ और आया। 4 जून को भी ऐसी ही स्थिति होगी। देखिए, एग्जिट पोल पर बहुत ज़्यादा भरोसा मैं नहीं करता हूँ। जो माहौल, जो वस्तु स्थिति, जो धरातल पर जो हकीकत हम लोगों ने देखा है, बहुत भारी संख्या में इंडिया गठबंधन को वोट पड़ा है और हमें पूरा विश्वास है कि झारखंड में तो कम से कम हम इंडिया गठबंधन वाले लीड में रहेंगे। ज़्यादा सीटों पर हमारे लोग जीतेंगे। लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया के द्वारा एक परसेप्शन बनाने का प्रयास है, मैं समझता हूँ बहुत ईमानदारी पूर्वक प्रयास ये नहीं किए गए हैं। एक परसेप्शन बनाने का, हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ने के लिए इस तरह की बातें प्रचारित की जाती हैं। हम अभी भी आशान्वित हैं और हमारे कार्यकर्ता पूरी मुस्तैदी के साथ काउंटिंग में रहेंगे, मतगणना में, और जो रिजल्ट आएगा मुझे लगता है एग्जिट पोल और एग्जिट पोल में काफ़ी डिफरेंस है। देखिए, एग्जिट पोल के माध्यम से हमें यह लगता है कि 48 घंटा भारतीय जनता पार्टी खुशी मना ले, क्योंकि 48 घंटे के बाद यह एग्जिट पोल मातम में तब्दील होने जा रही है। यह एग्जिट पोल 2004 का एग्जिट पोल हो सकता है कि जैसे 2004 में साइनिंग इंडिया के बाद पूरा एग्जिट पोल यह कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, लेकिन जनता ने यूपीए की सरकार 2004 में देश में स्थापित करवा दी। तो स्वाभाविक तौर पे 2024 2004 की पुनरावृत्ति है और जनता महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पे जनता ने मत किया है। जनता ने भैंस चुराने, मंगलसूत्र और मटन के मुद्दे पे मत नहीं दिया है। तो स्वाभाविक तौर पे ये लोग खुशी मना लें, लेकिन 296 प्लस ये सीट जो है ये हमारी इंडिया की आने वाली है और एनडीए, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी सर्वे हो जाए, लेकिन ये सत्ता से जाने वाली। देश के चुनाव के संबंध में जो एग्जिट पोल रिजल्ट दिखा रहा है, तो जो पूरी तरह विश्वास करना नहीं लगता है कि सही होगा, क्योंकि कई बार एग्जिट पोल का जो आकलन है वो गलत साबित हुआ है। और जो भी रिजल्ट होना है वो 4 तारीख को सारे लोगों के बीच में सार्वजनिक हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी हर तरह से, हर क्षेत्र से हार रही है और झारखंड से तो उनका सफाया तय है। उनका जमानत बचाना भी मुश्किल है, क्योंकि देश की जो जनता है भारतीय जनता पार्टी के कृत्यों से काफी नाराज है। बेरोजगारी बढ़ी है, देश में महंगाई बढ़ी है और जो वादे प्रधानमंत्री जी ने किया, एक भी वादे पूरा नहीं किया और जनता देश के काफी नाराज थे और देश की जनता ने अपना फैसला सुना चुका है, जिसका रिजल्ट 4 तारीख को सामने सार्वजनिक होगा। वहीं भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि तमाम एग्जिट पोल बता रहे हैं कि एनडीए 370 से 410 सीटों के बीच में जीतेगी।
देखिए, तमाम एग्जिट पोल्स हैं वो साफ दिखा रहे हैं कि एनडीए 360 से 410 के बीच में सीटें जीतेगा। और हमारा मानना है कि जो हम लोगों ने 400 सीटों का लक्ष्य रखा था, हम उससे भी ज्यादा कहीं हकीकत में सीटों को जीतेंगे। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे जी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, का बयान आता है कि जो कांग्रेस और एलाइज हैं वो 295 सीटें कम से कम जीतेंगी। वही हमें लगता है कि ये 80 सीटें लोकसभा से इंतजाम करेंगे, करीब 101 सीटें ये राजू टेंट हाउस से मंगवा लेंगे, और बाकी जितनी सीटें बचती हैं वो ये अब्दुल टेंट हाउस से मंगवा लें, क्योंकि अब्दुल के ही नाम पर इन्होंने चुनाव लड़ा था और अब्दुल को ही आरक्षण देने की बात कर रहे थे। तो हो जाता है 295 का आंकड़ा पूरा। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने एग्जिट पोल के नतीजों पर खुशी जताई, जिसमें राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की भारी जीत की भविष्यवाणी की गई है। वहीं विपक्षी इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने नतीजों को बकवास बताते हुए कहा कि वो कम से कम 295 सीटें जीतकर केंद्र में सरकार बनाएंगे। रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट।